ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी क्या होती है और प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है वो समझते हैं हम पहले। अ कंपनी हु शेयर्स मे नॉट बी ऑफर टू द पब्लिक फॉर सेल एंड विच ऑपरेट्स अंडर लीगल रिक्वायरमेंट्स लेस स्ट्रिक्ट देन दोज फॉर अ पब्लिक कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स पब्लिक में ऑफर नहीं किए जा सकते बेचने के लिए। आप पब्लिक को अपने शेयर्स, इस कंपनी के शेयर नहीं बेच सकते, और जो लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर ऑपरेट करती है, उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसी के बेसिस पे ऑपरेट करती है। आपको लीगल कानूनी रिक्वायरमेंट चाहिए उस कंपनी को रन करने के लिए, और लेस स्ट्रिक्ट होती है किससे, पब्लिक कंपनी से। मतलब उसमें जो स्ट्रिक्शंस है वो पब्लिक कंपनी से कम होते हैं। तो आपने क्या देखा, प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, जो पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर नहीं करती है, मतलब सेल आउट नहीं करती है, और लीगल रिक्वायरमेंट्स तो लीगल तरीके से रजिस्टर होनी चाहिए, और जो पब्लिक कंपनी होती है उससे लेस स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट होती है, मतलब उसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशंस। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्टली आपसे पूछा जाता है। तो इसके बेसिस देखेंगे और इसके डिफरेंस देखेंगे। तो पहला है नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब कितने मेंबर्स चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 200 चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 मेंबर्स, कम से कम 7 चाहिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब दूसरा पॉइंट है इसका, इनविटेशन टू पब्लिक, मतलब इनविटेशन जो शेयर्स है उसका इनवाइट पब्लिक को कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं। कैन नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग पब्लिक, मतलब प्रोस्पेक्टस आप इशू नहीं कर सकते पब्लिक को इनवाइट करने के लिए। और पब्लिक कंपनी में इट मस्ट इशू अ प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग पब्लिक फॉर द परचेस ऑफ इट्स शेयर, मतलब शेयर को परचेस करने के लिए कंपनी के आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस में पब्लिक को इनवाइट करना पड़ेगा। किसके लिए, पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में आप प्रोस्पेक्टस से इनविटेशन नहीं कर सकते, किसको, पब्लिक को। अगला पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो मतलब जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो शेयर कांट बी फ्रीली ट्रांसफर्ड, तो प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आराम से फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, ठीक है। और जो पब्लिक कंपनी है उसमें शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड, इसमें आप आराम से फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर को। अगला पॉइंट है द यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड का यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। तो इट इज़ कंपलसरी टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम, प्राइवेट कंपनी में कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़। और इट इज़ कंपलसरी टू यूज़ द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम, और पब्लिक कंपनी में लिमिटेड वर्ड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी में लिमिटेड, ठीक है। आगे है कंपल्सन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो एओ है, वो उसको कंपल्सन है, वो कंपलसरी है बनाना या नहीं। तो इसका देखते हैं, पहला है कंपलसरी टू मेक देयर ऑन एओए, जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसको एओए बनाना कंपलसरी है, और उसमें वो क्या करते हैं, खुद का एओए बनाते हैं और उसमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन पब्लिक की बात करें तो इसमें नो कंपल्सन टू मेक देयर ऑन एओए। देखो एमओए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपलसरी होता है, एओए कंपलसरी नहीं होता है, किसके लिए, पब्लिक के लिए। अगला है एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, जो एनुअल मतलब सालाना रिपोर्ट होती है वो ज़रूरी है या नहीं है। इट इज़ नॉट कंपलसरी टू सबमिट द एनुअल रिपोर्ट, तो जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी है, किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। इट इज़ कंपलसरी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट, लेकिन पब्लिक कंपनी में आपको एनुअल रिपोर्ट कंपलसरी है कि सबमिट करनी है। अगला है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, तो नो अरेंजमेंट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इसके लिए, पब्लिक कंपनी नहीं, प्राइवेट कंपनी के लिए। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन पब्लिक कंपनी में, इन पब्लिक कंपनी 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 1/3, मतलब 3 में से 1 डायरेक्टर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता क्या है, मतलब डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर जिसको कंपनी से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब कंपनी के जो मैटर्स हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता है। जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के वेलफेयर लायबिलिटीज़ पर बात करते हैं, बट वो उसको क्या होता है, सिर्फ फीस से मतलब होता है, उसका जो फ़ी है उसको मिलता है, उससे मतलब रहता है। उसका कंपनी के वेलफेयर से मतलब, वेलफेयर से मतलब रहेगा, लेकिन कंपनी के जो काम है उनसे मतलब नहीं रहता है। मतलब उससे कंपनी के लिए वो जो होते हैं ना, कि जैसे हमारा काम है तो हम उसके लिए अच्छा सोचते हैं या फिर उसके लिए कुछ फ्रॉड भी कर सकते हैं, वैसा उसका नहीं रहता है। वो सिर्फ फीस से मतलब रखता है अपना, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब आज़ाद डायरेक्टर। तो आई थिंक आपको ये
कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।